साल 2022 में ब्लैक पैंथर मूवी रिलीज हुई थी जो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी पर बेस्ड थी। इस मूवी में एक फ्रेज था ग्लोरी टू हनुमान। इस फ्रेज को इंडियन सेंसर बोर्ड ने हटा दिया था। बहुत से लोग के मन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर अफ्रीकन ट्राइब्स में हनुमान जी का जिक्र कहां से आया। असल में आपको जान के हैरानी होगी कि अफ्रीका में सिर्फ हनुमान जी का ही नहीं बल्कि शिव जी, गणेश जी, माँ पार्वती, मुरुगन स्वामी और माँ काली रिजेम्बल्स भी देखने को मिलेंगे। कई भारतीय पुराणों में अफ्रीका का जिक्र है। आज के समय में अफ्रीका में हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाले रिलीजन्स में से एक बन गया है। केन्या में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। घाना, इथियोपिया और युगांडा में दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। पूरे अफ्रीका में लगभग 70 से भी ज्यादा इस्कॉन केंद्र एस्टैब्लिश हो चुके हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, सत्य साई संगठन अपने केंद्र अफ्रीका में बढ़ा रहे हैं। हिंदू मंदिरों की संख्या भी अफ्रीका में बढ़ती जा रही है। मॉरिशस में भगवान शिव जी का विशाल स्टैच्यू स्थापित है और इस देश की 50% आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर अफ्रीका में हिंदू धर्म इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? क्यों अफ्रीका में लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं? क्या अफ्रीका जल्द एक हिंदू महाद्वीप बन जाएगा? अफ्रीका में हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई और किस देश में हिंदू धर्म किस लेवल तक फैल गया है? इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मॉडर्न समय में अफ्रीका में हिंदू धर्म की क्या कंडीशन है, अफ्रीका में हिंदू धर्म का इतिहास क्या है और भारत और अफ्रीका की माइथोलॉजी एंड कल्चर कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, पूरे अफ्रीका में आज 25 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप 30 हिंदू देशों में 4 देश अफ्रीका के ही हैं, जबकि इस लिस्ट में सिर्फ 2 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। अफ्रीका में वैसे तो 2 धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, जिसमें पूर्वी भाग में इस्लाम धर्म और पश्चिमी भाग में क्रिश्चियनिटी धर्म फैला हुआ है। ये 2 धर्म आज दुनिया में 2 सबसे बड़े धर्म है और हिंदू धर्म इसी सूची में तीसरे नंबर पे आता है। असल में इस्लामिक रूलर्स ने आक्रमण कर और क्रिश्चियंस ने मिशनरीज के जरिए अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर भी किया, लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारतीय हिंदू राजाओं ने विदेशों पर आक्रमण कर अपना धर्म थोपने की कोशिश नहीं की और न ही किसी को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई पैसे या फ्रीबी के लालच दिए। इसके बावजूद आज अफ्रीका के कई देशों में लोग हिंदू धर्म को अपनाते जा रहे हैं। लोग भगवत गीता और वेद पुराण पढ़ रहे हैं। रामायण, महाभारत की कथाएं इन देशों में प्रचलित हो रही है। यज्ञ, पूजन, भक्ति, आरती और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई लोग भी हिंदू मंदिरों में शांति की खोज के लिए आ रहे हैं। अफ्रीका में एक मुंडरी नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो लोग गाय को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए ये लोग AK-47 जैसे हथियार अपने पास रखते हैं और भारत की हिंदू संस्कृति की तरह ही ये लोग भी गौमूत्र के एंटीसेप्टिक बेनिफिट से पूरी तरह से परिचित हैं। दोस्तों, आज के समय में घाना, नाइजीरिया, केन्या, टैंजानिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, जाम्बिया, युगांडा, सेशल्स, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक जैसे देशों में सबसे तेजी से हिंदू धर्म फैल रहा है। आइए इन देशों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले घाना देश से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पर बीते 10 सालों में हिंदुओं की संख्या 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। घाना के लोकल पीपल हिंदुइज्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म की वास्तविक शुरुआत साल 1970 के दशक में होती है। इसका क्रेडिट स्वामी घनानंद सरस्वती को जाता है, जिन्हें घाना का पहला हिंदू मॉन्क कहा जाता है। असल में स्वामी जी का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और उनका बचपन का नाम केव सीसल था। उन्हें बचपन से ही सवाल पूछने का बहुत शौक था। इस दुनिया और सृष्टि को लेकर उनके मन में कई सवाल थे जिनका जवाब उन्हें क्रिश्चियनिटी में नहीं मिला। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए वो भारत की यात्रा पर आए। यहाँ पर आकर ऋषिकेश में उन्होंने स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से मुलाकात की। कुछ दिनों तक उन्होंने आश्रम में रहकर हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया और एक एक करके उन्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने कृष्णानंद सरस्वती से दीक्षा ले ली और घनानंद सरस्वती के रूप में उन्हें नया नाम मिला। वो वापस अपने देश घाना गए, जहाँ साल 1975 में उन्होंने अफ्रीकन हिंदू मॉनेस्ट्री की स्थापना की। जो घाना पहले हिंदू मंदिर बना, आज ये मॉनेस्ट्री सनातन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यहाँ तक कि अन्य धर्मों के लोग भी हिंदू मंदिर में आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ आकर उन्हें काफी पॉजिटिव फील होता है और वो लोग ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 1960 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती अफ्रीकी देश इथियोपिया गए थे। स्वामी जी ने वहाँ के रूलर हैली सिलेसी को रामायण भेंट की। जब राजा ने रामायण को देखा तो उन्होंने कहा कि यह पुस्तक तो उन्होंने पढ़ी हुई है। राजा ने कहा कि सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि हमारे देश के ज्यादातर लोगों ने ये किताब पढ़ी हुई है और इस स्टोरी से पूरी तरह से परिचित हैं। राजा की बात सुनकर कृष्णानंद सरस्वती को बहुत हैरानी हुई और वो कंफ्यूज हो गए कि यहाँ के लोग रामायण के बारे में कैसे जानते हैं। राजा ने कहा कि हम लोग भगवान राम के पुत्र कुश के ही वंशज हैं। स्वामी महाराज ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि श्रीमद् भगवत गीता में एक कुश द्वीप का जिक्र मिलता है जो आज के समय के हिसाब से अफ्रीका में स्थित है। इस कुश द्वीप को श्री राम के पुत्र कुश ने ही
बसाया था। अफ्रीका के इतिहास में कुश एम्पायर का जिक्र भी मिलता है और उस साम्राज्य के लोग खुद को कुशाइट कहा करते थे। दोस्तों, असल में भारत और अफ्रीका की माइथोलॉजी और कल्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अफ्रीका के करीब 20 देशों में मामी वाता को पूजा जाता है। ये वहाँ की एक देवी है जिनके गले में नाग है और ये देवी पानी में रहती है। गौर करने पर मामी वाटा में भगवान शिव की झलक दिखाई देती है। भगवान शिव के गले में भी मृगराज रहते हैं और उनकी जटाओं से गंगा नदी बहती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, ओगुन जिन्हें अफ्रीका गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, वो हूबहू कार्तिकेय या मुरुगन स्वामी जैसे दिखाई देते हैं। इजिप्ट की देवी इसिस में माँ काली वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों ही देवियों को पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन माना गया है। विष्णु पुराण में भी भारत से कोसों दूर कुश एम्पायर का जिक्र किया गया है। इस कुश एम्पायर से ही इजिप्शियन किंगडम, रोमन्स, ग्रीक और इथियोपिया की नींव रखी गई थी। वंडरफुल इथियोपियंस ऑफ द एंशिएंट क्यूशाइट एम्पायर में लिखा है, एक इजिप्ट के एक देवता का वाहन बुल है जो भगवान शिव के वाहन नंदी जैसा ही दिखाई देता है। इस बुक में और भी ऐसी कई थ्योरीज दी गई हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि ग्रीक और रोमन्स के देवी देवताओं का अवतार भारत के देवताओं, राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों से ही प्रेरित था। इससे पता चलता है कि दुनिया के सभी धर्मों का आधार कहीं न कहीं सनातन धर्म पर ही आधारित है। अफ्रीका में योग और मेडिटेशन के केंद्र खुलते जा रहे हैं। भारत की तरह ही पूरे अफ्रीका में इंटरनेशनल योगा डे बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की संस्कृति में और भी कई चीजें सिमिलर हैं, जैसे टंजानिया की नेशनल डिश पुलाव है। यहाँ के लोग बिरयानी, समोसा और रोटी जैसे डिशेस बनाते हैं। हिंदुओं को यहाँ पर बनियानी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति बनिया शब्द से हुई है। टंजानिया देश स्वाहिली कोस्ट पर स्थित है और इसी कोस्ट पर केन्या और मोजाम्बिक जैसे देश भी आते हैं। यहाँ की भाषा और भारतीय भाषा में बहुत सिमिलैरिटी है। भजिया, बीमार, धनिया, गुरु, जीरा, पैसा, किन्नर और तोला ये ऐसे शब्द हैं जो इंडिया में और वहाँ बिल्कुल सेम है। स्वाहिली कोस्ट में साल 1906 तक भारतीय रुपया भी चलता था। टंजानिया में हजारों साल पहले भारत के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो वहीं केरल में अफ्रीकन वुड से बनी चीजों और कुछ अन्य आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अफ्रीका और भारत के बीच हजारों साल पुराने संबंध रहे होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही भारत और अफ्रीका आपस में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले सैकड़ों सालों में कई गुजराती ट्रेडर्स व्यापार के लिए अफ्रीका गए और वहीं जाकर सेटल हो गए। केन्या में आज 60,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। ये मुख्य रूप से गुजराती हिंदू हैं, जो नायरोबी, मोम्बासा, एल्डोरेट, ठीका और किसुमु जैसे शहरी केंद्रों में स्थित है। इस्कॉन ने साल 1971 में नैरोबी और मोम्बासा में अपने पहले मंदिर स्थापित किए थे। मॉरिशस की कुल आबादी 13 लाख के आसपास है, जिनमें से 50% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन भी भारतीय समुदाय से थे, जिनका नाम श्री वोसगम राम गुलाम था। असल में 1834 से 1920 के बीच 7 लाख से अधिक भारतीय और हिंदुओं को ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर आए थे। इन लोगों ने भले ही अपना देश बदला, लेकिन अपना धर्म और संस्कृति नहीं भूले और अफ्रीका में जाकर भी अपनी रिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते रहे। आज भी मॉरिशस के ज्यादा लीडर्स भारतीय समुदाय के ही देखे जाते हैं। असल में दोस्तों, अफ्रीका में हिंदू धर्म के पहुंचने में ब्रिटिशर्स का भी अहम योगदान रहा है। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स लाखों भारतीयों को अफ्रीका में गुलामी के लिए लेकर गए। वहाँ जाकर भारतीयों से खेतों में काम कराया गया। धीरे धीरे वहाँ पर भारतीयों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपना धर्म वहीं पर फॉलो करना शुरू कर दिया। साल 1896 में करीब 40,000 भारतीयों को मजदूरी के लिए युगांडा ले जाया गया। रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन लोगों को ले जाया गया। काम पूरा होने के बाद कुछ लोग वापस आए तो कुछ ने वहीं रुकने का फैसला किया। अगले 60 सालों में भारतीयों ने युगांडा में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वहाँ पर अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए। साल 1970 तक देश की 90% GDP का कंट्रोल भारतीयों के हाथ में था, लेकिन ये बात वहाँ के जनरल एडी अमीन को रास नहीं आई और उन्होंने भारतीयों को 3 महीने के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। करीब 80,000 भारतीयों को अपनी जमीन, बिजनेस और सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश लौटना पड़ा। युगांडा के लोगों ने भारतीयों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें बिजनेस चलाने की कोई नॉलेज नहीं थी। अगले 10 सालों में युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। आलम यह हुआ कि साल 1990 में युगांडा ने भारतीयों को फिर से अपने देश आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन बहुत ही कम भारतीय युगांडा वापस गए। अफ्रीका के नाइजीरिया में फिलहाल हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू आबादी 8 लाख के आसपास है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्कॉन के प्रभाव में लोगों ने यहाँ हिंदू धर्म अपनाया। यहाँ तक कि कुछ नाइजीरियाई मुसलमानों ने भी हिंदू धर्म को अपनाया है। वो लोग हिंदू धर्म को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक जीवन शैली के रूप में देखते हैं। अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू केंद्र में साउथ अफ्रीका का नाम भी शामिल है। मॉरिशस के बाद सबसे ज्यादा हिंदू साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। यहाँ के डर्बन शहर को तो अफ्रीका में सबसे बड़ा
हिंदू शहर माना जाता है। जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी हिंदुओं की आबादी ठीक ठाक है। साउथ अफ्रीका में हिंदू धर्म ब्रिटिशर्स के कारण पहुंचा था। कारीगर, ट्रेडर्स और टीचर्स के रूप में यहाँ पर हिंदुओं को लाया गया था। अपनी कड़ी मेहनत से हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर एलाइट कम्युनिटी बन गई। इसके अलावा लाइबेरिया, सियरा लियोने और सीशल्स जैसे देशों में भी हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सूडान जैसे देश में तो लोग हिंदू संस्कृति की तरह हवन और यज्ञ भी करने लगे हैं। जिम्बाब्वे में आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों ने अपने घरों में हिंदू मंदिर बना रखे हैं। जैसे भारत के घरों में एक कमरा मंदिर के नाम के लिए रखा जाता है, ऐसे ही कुछ जिम्बाब्वे में भी देखने को मिल रहा है। कई हिंदू समुदाय और संस्थाएं अफ्रीका में लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक कर रही हैं। इस्कॉन द्वारा अफ्रीका के देशों में लोगों को रोजाना मुफ्त खाना खिलाया जाता है। योग के सेमिनार लगाए जा रहे हैं। बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा दी जा रही है, जिनमें वेद और पुराण भी पढ़ाए जा रहे हैं। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग अफ्रीका के 23 देशों में स्कूल कॉलेजेस में अभियान चला रही है। दोस्तों, जिस तेजी से लोग अफ्रीका में हिंदू धर्म अपना रहे हैं, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में अफ्रीका में कई हिंदू राष्ट्र देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।